सभी ध्यान दें। आज फिर से 5 प्रश्न आपके लिए बनाने को दिए थे और समय अनुसार आप लोग ने बना लिया। अभी आप देखेंगे 5 प्रश्न कैसे बनते हैं। जो जिनको बनाने आ जाता है वो तो अच्छा बात है, और जिनको बनाने नहीं आता उनको सीखना है, और इसे YouTube में अपलोड करते हैं तो आपको अध्ययन करना है उसका। एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार देखें, 2 बार में नहीं आता तो 3 बार देखें, और समझ तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। तो YouTube में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, अच्छा से ध्यान से देखने से नहीं, क्योंकि वहाँ पे डर नहीं रहता है, सर आ जाएगा करके डर नहीं रहता है। रहता है क्या? नहीं है, वो तो YouTube है कि नहीं। तो आप आराम से देख सकते हैं। तो देखें, पहला प्रश्न देखें। राम ने एक पुस्तक इतने रुपया में फिर इतने रुपया की दवाइयाँ खरीदी। मुझे कितने सामान खरीदे? 2 सामान खरीदा। खरीद कर दुकान वाले को 500 रुपया का नोट दिया। दुकानदार शेष राशि कितना लौटाएगा? क्या करना है आपको? स्पष्ट हो गया? बोलो, बनाया हो तो आवाज से बोले। हाँ, आवाज आना चाहिए यहाँ तक। हाँ बोले। हाँ, इसको और इसको, हाँ, उसके बाद घटा देंगे। तो ध्यान दें, जिसमें घटाना है उसको ऊपर लिखेंगे। देखो कैसे करना। घटाया 500 और उसमें दशमलव भी है, तो ठीक है। अब उसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे और यहाँ घटाएंगे। ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, अलग से रफ में जोड़ना है। ये हो गया, और 2 4 8 और 2 5 5 7 कितना हुआ? 6 12 का 2 हंसी लाए 426 और 75 पैसा ये हुआ। अब इसको क्या करना है आपको? घटा देना है। हाँ, अब क्या मानना है? 10 में 5 और ये 2 हो गया। अब दशमलव लगाएंगे। उत्तर देखें आ गया क्या? देखो आ गया, चौथा आ गया। आपको पूरा नहीं बनाना है, मैं बताया था। पूरा बनाओगे तो फंस जाओगे। फंस जाओगे का मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा और टाइम हो जाएगा। जितना जल्दी उत्तर आता है उसको छोड़ देना है। जैसे उत्तर आ गया ना, अभी उत्तर आ गया। देखो 25 एक ही में है, बाकी में सब में 50-50 है। तो अपने को आगे बनाने की क्या जरूरत है? घटाने तो आता है हमको, घटाने सीखना है। घटाने सीखना जरूर है, लेकिन घटाना नहीं है। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, मान लो यहाँ 1 दूंगा तो यहाँ आएगा 10 में 7 गया तो 3। टाइम लग रहा है मेरे को। हासिल आया 1। 10 में 3 गया तो 7 और हासिल आया 1। कट गया, ये तो आया। कई बार क्या होता है, घटाते घटाते गलत घट जाता है और कोई गलत उत्तर एक आठ रहता है, वही आ गया तो उसमें टिक हो जाता है पूरा ज़्यादा बनाने से। कई बार ऐसी होता है, ठीक है ना। उत्तर नहीं आया तब आगे बढ़ना है, उत्तर नहीं आया तब आगे बढ़ना है, नहीं तो वहीं रुक जाना है। तो एक हमारा इतना टाइम बच जाएगा इधर का घटाने का। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जबरदस्ती नहीं बनाना है। तो इस तरह से शॉर्टकट। अपने को क्या मतलब है नवोदय में उत्तर आने से, ठीक है ना। बाद में नियम से बनाना है आपको। गणित में जब बनाओगे ना, 6वीं पढ़ोगे, तब वहां पूरा नियम से बनाना है इसी सवाल को। जैसे आप बोले हो ना, जोड़ना घटाना सब। अब इसमें हम अब आगे आते हैं, उसको छोड़ो। यदि कितना हो गया? 4854.3। देखें इधर 4854.3 भागित 3.3 को भाग देते तो कितना आता है?
1471। तो हम लोग भी भाग दे के देखते हैं। ये आप लोग को सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूं, भाग देने का आपको जरूरत नहीं है। ये हो गया। एक एक अंक के बाद दशमलव है, मतलब कितना आएगा? ऊपर में 10 और नीचे में भी। अब दशमलव हट गया कि नहीं हट गया? अब इसको आप काट सकते हो एक ही बार में, ठीक है ना, और उत्तर को लिख सकते हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब दशमलव नहीं रहेगा, दशमलव नहीं रहेगा तब ये आ रहा है, ये शून्य उन कट जाएगा तब। हट गया कि नहीं हट गया? ये पूरा हट गया तब ये आ रहा है। अब दशमलव हटाने के बाद भी उसमें भी यही आएगा। देखिए उसको भी, अब उसको करेंगे 4 8 5 4 3 और 3 3 3। अब दशमलव को हटाओ, इधर तो है ही नहीं है, इधर बस है। ये हो गया, ध्यान दे। अब ये दशमलव हट चुका है, ये दशमलव काटने से कितना आता है? दशमलव हटाने के बाद ये आता है। आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, जो आया है उसी को लिखना है। तो भाग देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब इतना तो आया, लेकिन नीचे अभी क्या बचा है ध्यान रखना, 100 1000। तो कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा। 3 अंक के बाद वाला कौन सा है? कितने लोग बनाए हैं? देखा? हाँ, गुड। तो आप दशमलव हटाने के बाद समझ जाएंगे, और काटने का भी, भाग देने का भी। हाँ, 90 इधर देखें। भाग देने के बाद में भी आप भाग नहीं देते रहना। देखो इसको भाग दिए तो इतना आया है, भाग दिया तो इतना आया है, इसलिए सीधा काट के क्या लिखना है? उतना ही लिखना है, ठीक है बेटा। आपको भाग नहीं देते रहना है। भाग दोगे फिर नया सवाल हो जाएगा, दिमाग फिर घूम जाएगा। जबकि आप लोगों को भाग देके दिया है, इतना आएगा। इसमें आपको क्या हटाना होगा? सिर्फ दशमलव। इसमें भी आप लोग को दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे तो इसमें भी वही आएगा, क्योंकि संख्या वही है कि वही है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये भी वही है, ये भी वही है, सेम है कि नहीं है? सिर्फ दशमलव का फर्क है। इसमें क्या है? दशमलव का बराबर है, कट गया, और इसमें दशमलव बराबर नहीं है। इसमें 3 अंक हो गया, 1000 3 अंक होता है ना, तो इसी को फिर से भाग करेंगे तो क्या होगा? 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। किसमें? जो उत्तर आया है उसमें। बस बन गया। ध्यान से देखना है और समझना है। बाकी मुंडी हिलाएंगे तो मुंडी हिलाते रह जाएंगे, तो अच्छे से समझना है। अब देखें तीसरा, ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि नहीं है? हमने क्या बोला था? ऐसे प्रश्न को सही सही को अलग करने बोला था। समझ में आया? तो ये अलग होगा तो कितना होगा बेटा? 4। तो 4 सही वाला उत्तर राइट होगा है? और उत्तर कितना आएगा? इसका लघुत्तम कितना आएगा? 9। सब में। अब ऊपर को घटाना पड़ेगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 तिया होगा ना, 6 हो जाएगा, और ये 4। तो कौन सा उत्तर आएगा? दूसरा। कौन कौन बनाया इसको? गुड। लेकिन आप, हाँ, एक बात इसमें समझना है आपको, जब धन और ऋण रहेगा तो ये सही को निकाल देना है, बड़ा बड़ा सही रहेगा तो। समझ में आया? ये छोटा है इसलिए आपको बना लोगे। सही को साधारण भिन्न करके बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो। देखो 3 पंचे 15 और 1 17/3, ठीक है। ऋण 9 1 कम 9 9 4 13/9, ऐसे कर सकते हो। सवाल बड़ा हो गया थोड़ा सा। ये छोटा हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो बड़ा हो गया। इसका लघुत्तम आया 9। अब ये कितना बार में 9 होगा? 2 बार में। 32 को यहां गुना करेंगे 3 बार में। 17 तिया 51, ऋण एक ही बार में 13। देखो अब लंबा कर दिया हमने, बिना फालतू फंस गया ना। अब इसको क्या करना है? घटाना पड़ेगा। अब 51 में है 13 घटाना है, तो 11 में 3 गया तो 8, हासिल आया 1। कितना हो गया? 3। अब 38/9,
अब फिर से भाग देंगे 38 को, 9 चौक 36, 2, तो ये 2 को शेष बच गया, उसको ऊपर लिखते हैं और ये आएगा 9। अब बताओ ये सवाल कितना बड़ा हो गया? बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो धन और वो आपको ऐसे कब करना है बेटा? गुना वाले सवाल को। कौन से सवाल को? गुना वाले सवाल को। लेकिन ये वाले सवाल को आप ऐसे ही करेंगे। और एक बार समझा देता हूं, सही सही को अलग घटाएंगे, 5 ऋण 1 का क्या हो गया? 4। इसका काम खत्म, अभी भूल जाओ, बाद में देखेंगे। अब इसको हल करेंगे, 2/3 ऋण 4/9। ये सामने का हो गया, सही नहीं करें, ये हो गया कोष्टक, समझ लो है, इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे हम ना। अब इसका हल हो गया, सामने का हल हो गया। अब इसका लघुत्तम आता है 9। अभी कितना बार में होता है? 9 3 बार में, 3 तिया, ये 6, ठीक है ना? समझ रही है या समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ऋण 9 कितना बार में होगा? 1 बार में। अब इसी 1 को ऊपर से गुना करना रहता है, तो क्या होगा? 4। तब हल करें तो आएगा 2/9, और ये सामने है, उसको सामने में रख देना। तो कौन सा सरल है? ये वाला क्या अभी बनाया था वाला? यही सरल है ना? तो आप इनको अलग कर लेना, निकाल लेना, ठीक है? इस तरह सवाल आएगा। तो अब आते हैं इसमें और इसमें, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? अब इस सवाल को कैसे बनाते हैं? आपको पता है धन ऋण है तो क्या करना है? जाति जाति तरफ ट्रांसफर करना है, जाति तरफ ट्रांसफर करना है। तो देखिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, छोटा तरफ जाएगा, 8x से बड़ा है, ये उधर जाएगा, ये तो ऐसे भी छोटा है, ऋण है मने छोटा है, ये उधर जाएगा। ध्यान रखना, ऋण होने से बड़ा लिख दिया जाए तो बड़ा नहीं होता, जितना बड़ा ऋण उतना आदमी छोटा, जिसका जितना कर्जा उतना छोटा ना। उधार कौन लेता है? जिसके पास पैसा नहीं होते ना। तो पैसा नहीं होते वो आदमी छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा? छोटा रहेगा ना। आदमी को किससे नापते हैं? पैसा से। छोटा बड़ा किससे नापते हैं आदमी का? पैसा से। जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा बड़ा आदमी, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो छोटा आदमी। तो हम अंक को भी उसी में ले लेंगे। अब ये ऋण 9 है और ये 3 है, तो दोनों में बड़ा कौन हुआ? 3 बड़ा हुआ। ये ऋण 9 छोटा है, ये ऋण मने उधार। हाँ, अब ये छोटा कहाँ जाएगा? आदमी बड़े के पास जाएगा। बड़े के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? हमेशा छोटा आदमी बड़े के पास, बड़े नहीं आता है कि नहीं? बड़े को बहुत मुश्किल से बुलाना पड़ता है, कभी कभी नहीं आता, नहीं तो मांगने के लिए कौन जाता है? ज्यादा छोटा जाता है ना। तो जिसका अब देख लेंगे वैसे करेंगे। इसको 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आएगा, 3 धन 9। आप समझे? 3 लिख दिया, उसके बाद 9 लिख दिया। समझ में आया? ये धन है कि नहीं है? बराबर उधर क्या है? 8x और क्या हो जाएगा? ऋण 4x, ऋण 4x। एक जगह नहीं है, ये 9 आगे इधर, धन 3 और बराबर 8x ऋण 4x। आपको करने आना सीखना है, ठीक है ना? ये सीख जाओगे तो बहुत आपको फायदा होगा। इसको क्या होगा बेटा? 12, और ये क्या होगा? x का मान पूछा है तो x अब इधर आ जाएगा। आप लोग को बार बार बोलते हैं जब ये दोनों साथ में तो क्या है? गुना ना। ये दोनों साथ में तो गुना। अब x को वहां रखेंगे और इधर क्या हो जाएगा? ये गुना, इधर आके क्या होगा? भाग। तो 12/4, ये तो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? इधर आया तो 12/4 हो गया, यहां से आ गया, यहां से, ठीक है? अब ये कितना बार जाएगा? 4 एकम 4 तिया, तो x का मान क्या आया? 3।
1 से कमान आया 3। कितने लोग बनाए इसको? बनाया ना? हाँ, आप हर कोई बना सकता है। इसको क्या करना है बेटा? जाति जाति वाले को एक साइड करना है, और कौन जाएगा जाति वाले में? जो छोटा रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी इसको बनाना घर में। ठीक है, और ये सवाल कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? YouTube में मिलेगा। ठीक है ना? तो आज अपलोड होगा तो कल बना लेना। ठीक है ना? और कल किए थे वो आज आपके उसमें आ गया है, आप लोग देखना कल के सवाल को। ठीक है ना? इससे क्या हो गया, आप लोग और ज़्यादा होशियार होंगे। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता वो और अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, जिसको जिसको मोबाइल मिलता है अच्छे से देखना है। ठीक है ना? आप इधर उधर का उसमें कार्टून और कुछ इधर उधर का वो नाटक नहीं देखना है, पढ़ाई देखना है, तो तुम्हारा लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगा, एकदम पैसा वाला बनोगे बाद में। ठीक है ना? कई लोग बोलते हैं ना भटरी लोग, ते बड़े हो कैसे बनवे, वैसे बनवे। और मैं बोला था सब के सब बड़े आदमी बन सकते हैं, लेकिन पढ़ेगा वो लोग। बिना हाथ देखे मैं बता दिया। समझ में आया? हाथ देख के कई बार झूठ हो जाता है। वो पढ़ेगा नहीं और उसको बोले बड़े आदमी बनेगा, कहाँ से बनेगा? हैं, आपके पास से पैसा लूट के वो चला जाता है भटरी, चला जाता है कि नहीं चला जाता है? और मैं बता रहा हूं, आप कितना 22 से 24 साल 22 से 24 साल तक अपना उम्र को पढ़ाई के लिए अच्छा से दोगे, अच्छा से पढ़ोगे, तो हर आदमी बाकी का जीवन आराम से जिएगा, क्योंकि उसके पास पैसा का कोई कमी नहीं रहेगा, क्योंकि वो नौकरी लग जाएगा ना। कहीं न कहीं उसको काम की जरूरत है। सभी बड़े बड़े कंपनियों में सबको काम की जरूरत है, लेकिन अच्छे आदमी की जरूरत है। अच्छा आदमी मिल नहीं रहा है। आधे से ज़्यादा लोग क्या हो रहा है, पी खा के गली में घूम रहा है, और अच्छा आदमी मिल नहीं रहा है। तो अच्छा आदमी बनने के लिए क्या करना है? पढ़ना है, लिखना है। ठीक है ना? बहुत डिमांड है। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। ये भी बहुत सरल है, आप समझना बस है इसको भी। इसको किसी ने नहीं बनाया होगा शायद, हैं? अब देखना बनाना। मोहन अपने संपत्ति का 1/3 भाग पुत्र को, तो भाग को जरूर देखना। कुल भाग, जब इस तरह सवाल आता है ना, कुल भाग को जरूर देखना। 1/3 भाग ये हो गया, ध्यान दे। ठीक है, मोहन ने अपने संपत्ति का 1 भाग किसको दिया? पुत्र को। ये पुत्र को हो गया। अब पुत्री को भी दिया, कितना दिया? 1/4 भाग। समझ में आया? तथा शेष अपनी पत्नी के लिए छोड़ दिया। पता नहीं कितना छोड़ा, कितना छोड़ा होगा पता है? नहीं छोड़ा, नहीं पता ना। लेकिन अब देखो हम बताते कितना छोड़ा है। पहले देखेंगे उसका कुल भाग कितना हुआ, कौन बताएगा? लसा जो होगा वही कुल भाग है। हाँ, 12 आप लोग छड़ी वाले सवाल में बताया था, कुल को पहले निकालना है करके, याद करो। ये देखो, अब 3 चौक कितना बार में 12 होगा? चौक कहाँ आएगा? यहां। तो चौक 4 1 कम 4। धन ये कितना बार में 12 होगा? 3। इधर ध्यान दें, इधर उधर नहीं ध्यान दें। 3 बार में तो 3 यहां हो जाएगा, तो क्या होगा? 3। आप लोग समझ जाओगे कितना भाग है 3। अब 7/12 ये किसका है बेटा? दोनों का। 7/12, 12 में 7 भाग दोनों को है, इसका और इसका। अब शेष अपने पत्नी को, तो कितना भाग अपने पत्नी को दिया आप जान गए होंगे, हैं? 12 में 7 भाग दोनों को दिया ना भाई। ये दोनों को जोड़े कि नहीं जोड़े? ये पुत्र और उसके पुत्री को, तो कितना भाग बचा? अरे 12 में 7 भाग दे दिया तो कितना भाग बचा रे? तो ये तो कॉमन सेंस है, दिमाग लगाना है बस। आप लोग ऐसे दिमाग नहीं लगाओ तो क्या होगा? ये हो गया, ऐसे जोड़ लेना कुल भाग कितना है। ठीक है ना? कुल भाग इतना है, दोनों को जोड़त आया तो 7/12। 7/12 जो है
उनके पुत्र और पुत्री को, पुत्र और पुत्री को, पत्नी को मिलेगा, हम समझ गया 5/12, ये मिला पत्नी के लिए छोड़ा, पत्नी के लिए छोड़ा, समझ में आया। लेकिन 5/12 बराबर क्या दिया है, 15,000। 5/12 बराबर दिया है 15,000। ठीक है ना। अब यहां पे समझे, ये 5 भाग है, समझ में आ रहा है। 12 का 5 भाग कितना है, 15,000 दे दिया है, तो एक भाग कितना होगा कौन बताएगा। ये 5 भाग है, तो एक भाग कितना हुई रे, हैं 3,000। अरे 5 भाग है ना भाई, तो एक भाग है, एक के लिए भाग नहीं करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3,000। एक भाग 3,000, एक भाग 3,000, तब 12 भाग कितना हो जाएगा 36,000। 36,000 होगा नहीं, 36,000 हो जाएगा। ये 12 भाग बराबर 12 भाग 12 भाग 12 भाग बराबर इतना होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। 5 भाग दिया है 15,000, तो टोटल भाग को पहले जानेंगे। तो टोटल भाग को जानने के लिए क्या जानेंगे, एक भाग। ये तो बस कहानी जैसे है। देखो पहले हमने दोनों का जोड़ा, 7/12 आया, इधर ध्यान दो, 7/12 आया। अब 7/12 आ गया, अब बाकी बच गया, कितने में बचेगा, 12 में बचेगा ना। 12 में 7 तो दे दिया, तो 12 में कितना बच गया 5, 12 में बच गया 5, तो 5 भाग बराबर दिया है 15,000। तो 12 भाग बराबर कितना होगा, तो एक भाग का जानेंगे तभी होगा ना। एक भाग का कितना हो गया 3,000, तो 12 भाग का 36 ना, 36,000 हो गया। अब किसका जानना है, पुत्री का। 1/4, 1/4 बराबर क्या होगा, तो 36 को क्या करेंगे 4 भाग में बांटेंगे, फिर उसका एक भाग को दे देंगे। समझ में आया। इसी 36 को 4 भाग करो, 9 होगा, एक भाग 9 होगा कि नहीं होगा, एक भाग 9 हो गया, तो 9,000 किसको देगा, पुत्री को। और इसका पूछेगा तो इसको कितना भाग बनाएंगे, 3 भाग बनाएंगे। 3 भाग में कितना कितना होगा 12, तो 12 का एक भाग देगा, तो 12,000 पुत्री को देगा। समझ में आया। तो देखो पुत्री को 12,000 देगा अलग अलग, 9,000 अपने पुत्री को देगा, ये पुत्र को दे दिया, बाकी 15,000 अपने पत्नी के लिए छोड़ा। देखो 36,000 आएगा कि नहीं आएगा। आ गया हैं। तो कुल भाग आएगा ना, तब आएगा। कुल भाग को क्या बनाना है आपको, 4 भाग बनाना है। कुल भाग को क्या बनाना है, 4 भाग। तो 4 भाग में एक भाग अपने पुत्री को। बात समझ में आया, भारी नहीं है, आप आराम से समझ सकता है।